Hello students, welcome to Civil Staff Himachal and your daily current affair quiz session in which we discuss important current affairs of previous day in the form of MCQs. And we hope that हमारी जो सीरीज है आपको डेली करंट अफेयर रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी। साथ ही साथ यू गॉट एन आइडिया कि किस प्रकार के सवाल जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं करंट अफेयर से संबंधित। एज यू नो दैट आपका अब एग्जाम जो है प्रीलिम्स का नजदीक है, आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत जो है वो बिल्ड करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज यू कैन नॉट क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो प्लीज स्टूडेंट्स डेली करंट अफेयर्स पढ़ें, हमारे सेशन के साथ आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। पहला सवाल आपका है, अंडर एचपी मुख्यमंत्री शगुन योजना व्हाट अमाउंट ऑफ इंसेंटिव इज अबाउट टू गिवन टू बीपीएल फैमिलीज? ऑप्शन ए 21,000, बी 31,000, सी 45,000, डी 55,000 रुपीज। सो प्लीज स्टूडेंट आंसर करें कमेंट बॉक्स में, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं सो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ऑप्शन बी 31,000। ठीक है, ये जो मुख्यमंत्री शगुन योजना है इसकी घोषणा हमारे चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर द्वारा जी की गई थी व्हेन द बजट हिमाचल प्रदेश बजट था उसको प्रेजेंट किया गया था, उसी टाइम पर ये स्कीम भी लॉन्च की गई थी। ऑलराइट, बट अभी रिसेंटली सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर श्रीमती शर्वीन चौधरी है, उन्होंने इसमें कुछ नई घोषणाएं की हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऑलराइट, इसे इंप्लीमेंट करने में अभी उन्होंने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। सो बेसिकली स्कीम के तहत है क्या, किन लोगों को फायदा मिलेगा इस स्कीम के तहत? स्पेशली टू दोज पुअर फैमिलीज जो कैपेबल नहीं है अपने बच्चों की मैरिज कराने में, और इसके तहत जो बीपीएल परिवार हैं उनको 31,000 रुपया जो है सरकार की तरफ से इंसेंटिव की तरह की फॉर्म में दिया जाएगा। अब ध्यान रखने वाला यहां पे क्लॉज ये है कि ऐसे बीपीएल परिवार जो एससी एसटी या ओबीसी क्लास से ही संबंधित हो, नॉट फॉर ऑल। ठीक है, तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्कीम है और उन परिवारों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोज आर नॉट कैपेबल टू स्पेंड मनी, और किसी ना किसी तरीके से गरीब परिवारों को अगर फाइनेंशियल मदद सरकार की तरफ से पहुंच रही है स्पेशली एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, पूछी जा सकती है क्योंकि करंट से भी एसोसिएशन है और कहीं ना कहीं ये इन जर्नल भी ये स्कीम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग बटालियन हैज बीन सैंक्शनड फॉर हिमाचल प्रदेश फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट? ऑप्शन ए सीआईएसएफ, बी एनडीआरएफ, सी एचपीआरएफ, डी एचपीडीआरएफ। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही आंसर होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। हाँ जी प्लीज आंसर स्टूडेंट्स। बी इज द राइट आंसर, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ऑलराइट, तो अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ से एक बटालियन जो है हिमाचल के लिए भी सैंक्शन की है, क्योंकि हिमाचल ऐसा क्षेत्र है, ऐसा रीजन है जहां पर डिजास्टर से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड हो, क्लाउड बर्स्ट हो जाते हैं, फ्लड सिचुएशंस बनी रहती है हिमाचल में। तो इस प्रकार की बटालियन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ऑलराइट, साथ ही साथ इस साल तकरीबन 454 करोड़ रुपीस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में दिए गए हैं, जो कि 158% ज्यादा है पिछले साल के एलोकेशन के कंपैरिजन में। अदर देन दिस 50 करोड़ रुपीस जो है वो दिया गया है लैंडस्लाइड्स एंड अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन के लिए, ताकि अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम किया जा सके। ऑलराइट, तो ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब जरा बात करेंगे हम नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के कंटेक्स्ट में। सो इट वाज फॉर्म्ड अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था आपका, डीएमए एक्ट भी बोला जाता है इसे, 2005 का, इसके तहत ही ये जो है बनाई गई थी और 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑलराइट, एनडीआरएफ की। तो हर पूरी भारत में ये अपना रोल प्ले करती है फोर्स, जहां जहां भी डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित इश्यूज होते हैं इन टर्म्स ऑफ लैंडस्लाइड, इन टर्म्स ऑफ अर्थक्वेक,
या और भी जो भी फ्लड सिचुएशन, फ्लड प्रोन रीजन्स है, ड्राउट प्रोन रीजन्स है इंडिया में, है ना, तो आप पिक्चर्स में ये देख सकते हैं हाउ द सोल्जर्स ऑफ एनडीआरएफ आर वर्किंग। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अंडर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, अ 50 किलोवाट पीक सोलर रूफटॉप इन डैश हिमाचल प्रदेश वाज इनॉग्रेटेड। ऑप्शन ए सोलन, बी शिमला, सी चंबा, डी बिलासपुर। हाँ जी स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। हाँ जी, सो ऑप्शन जो आपका ए है ये सही आंसर है, सोलन। ठीक है, सो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने क्या किया है, रूफटॉप जो सोलर रूफटॉप जो है प्लान, उसको अंडर आईपीडीएस लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश में। अराउंड 50 किलोवाट पीक सोलर रूफटॉप जो है सोलर में स्टैब्लिश करने की बात की है। अब ये इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और किन बातों को ध्यान में, क्या ऑब्जेक्टिव थे उस पर बात करते हैं। देखिए भारत में जो ना स्कैर्सिटी ऑफ पावर बहुत है, बहुत से अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बिजली पानी की समस्या है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी बहुत से गांव में अभी भी नहीं है। बड़े दुख की बात है लेकिन सच है ये। ऑलराइट, सो 24/7 सप्लाई कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करना, पावर सप्लाई, और हर हाउस होल्ड को पावर सप्लाई पहुंचनी चाहिए, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है आईपीडीएस के, और इसीलिए इसको बनाया गया था। तो इसके तहत साथ ही साथ सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, यह भी गोल निहित किया गया है, और इसी के तहत 50 किलोवाट पीक के सोलर रूफटॉप जो है सोलन में लगाने की बात की गई है। अब इस प्रकार का जो इनिशिएटिव है सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं लिया गया, इन अदर स्टेट्स लाइक यूपी, कर्नाटका, केरला, उत्तराखंड में भी इस प्रकार के आईपीडीएस जो है इनिशिएटिव ले रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, अभी तक तकरीबन 1107 किलोवाट पीक की इंस्टॉलेशन जो है सोलर पैनल्स की हो चुकी है। चलिए अंडर आईपीडीएस ये आप रूफटॉप देख सकते हैं, इस प्रकार की रूफटॉप्स जो है लगाने की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट है आपका, हु हैज रिसेंटली वन द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ऑप्शन ए नुकुल पॉम, श्याम सुंदर जैनी, जगजीत पवाड़िया, मार्था कुमे। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। ऑप्शन जो बी है आपका सही जवाब है, श्याम सुंदर जैनी। तो अभी रिसेंटली श्याम सुंदर जैनी जो है ये राजस्थान के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, इन्हें ये लैंड फॉर लाइफ अवार्ड दिया गया है बाय यूनाइटेड नेशन। दिस इज अ प्रेस्टिजियस अवार्ड एंड इट इज गिवन टू such people those have done something extraordinary to prevent desertification। 2 साल में ही एक ही बार ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, तो ये इसीलिए इनको दिया गया है। अब इन्हें दिया किस काम के लिए गया है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया है जिसका नाम है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। फैमिलियल फॉरेस्ट्री, एज यू कैन ये देख सकते हैं आप, फैमिलियल फॉरेस्ट्री। अब इसका मतलब क्या, मैं थोड़ा समझा दूं। अब बेसिकली फैमिलियल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट ये है दैट वी हैव टू ट्रीट प्लांट्स एंड ट्रीज, और हमें उनके ऐसा ख्याल रखना चाहिए जैसे वो हमारे परिवार का सदस्य हो, एज दे आर द पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड इफ सच काइंड ऑफ थिंकिंग, इस प्रकार की जो सोच हमारी कॉन्शियसनेस में चली जाएगी, हमारी इस प्रकार की साइकी डेवलप होगी, तो हमारा नजरिया जो है नेचर की तरह वो बहुत बदल जाएगा। चाहे हम पॉल्यूशन के इंडेक्स में बात करें जो हम लगातार फैला रहे हैं, ठीक है, चाहे प्लांटेशन को इंकरेजमेंट की बात करें, ड्राउट, अभी मैंने 2-3 बार लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, ड्राउट की बहुत आने वाले टाइम में समस्या बढ़ रही है, तो या क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ रही है, एनवायरमेंट हैजर्ड बहुत डिफरेंट तरीके से है इंडिया में, और इन सभी का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं प्लांटेशन से जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। तो ये जो सोच है ये डालना, हर ह्यूमन की सोच ये होनी चाहिए। चलिए, बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, पिक्चर में आप देख सकते हैं इस प्रकार की एक इमेज है। नेक्स्ट है, द फील्ड ट्रायल ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट जीएम रबर हैज बीन स्टार्टेड इन। ऑप्शन ए केरला, बी असम, सी अंडमान आइलैंड्स, डी तमिलनाडु। हाँ जी स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप, क्या सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का।
ऑप्शन जो आपका बी है असम इज द राइट आंसर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए वर्ल्ड फर्स्ट जीएम रबर, इस प्रकार का पहला जो फील्ड ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है, पहला ये असम में हो रहा है। तो बात करते हैं असम स्टेट के इस कंटेक्स्ट में। अभी रिसेंटली जो है असम स्टेट में इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया गया है, वहां की गवर्नमेंट ने परमिशन दी है और इसमें जो मदद की है वो की है रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, RRII, जो कि कोट्यम, पुथुपल्ली कोट्यम में लोकेटेड है, सिचुएटेड है। अब ये सवाल आपके दिमाग में रखना चाहिए कि सर व्हाई इट इज नॉट डन इन केरला एंड व्हाई इट इज, क्योंकि केरला में भी तो रबर प्लांटेशन होता है ना। एक्चुअली द गवर्नमेंट ऑफ केरला इज नॉट गिवन द परमिशन फॉर दिस जीएम रबर ट्रायल, इस प्रकार के ट्रायल की परमिशन नहीं दी उन्होंने। इसका कारण उन्होंने बताया कि इसके बड़े ही एडवर्स इंपैक्ट होंगे एनवायरमेंट पे। ऑलराइट, तो ये आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित न्यूज है। असम ऐसा पहला स्टेट है वो बन गया है। अब मेरा सवाल आपसे है कि इंडिया के कितने स्टेट्स में रबर प्लांटेशन होता है, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। तो तकरीबन 16 स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें रबर प्लांटेशन होता है। उनमें प्राइमरली साउथ इंडियन स्टेट्स और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ही हैं। ठीक है, जो नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन स्टेट है यहीं पर रबर प्लांटेशन होता है। और रबर प्लांटेशन जिस प्लांट से किया जाता है, ठीक है, उसका नाम है हैविया ब्राजिलिनियस। हैविया ब्राजिलिनियस जो है ये प्राइमरली पाया जाता है साउथ अमेरिका में, स्पेशली जो अमेजन फॉरेस्ट है वहां पे पाया जाता है। ऑलराइट, बट इसकी कुछ स्पीसीज जो है इंडिया में या आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी पाई जाती है। ऑलराइट, लेट मी शो यू इन द पिक्चर। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से इस ट्री में कट लगाया जाता है और धीरे धीरे जो है लिक्विड फॉर्म में ये जो रबर है कलेक्ट होता है किसी एक बर्तन में, किसी एक पॉट में, ठीक है, और फिर जो है वो सॉलिड फॉर्म ले लेता है। ये नेचुरल रबर की मैं बात कर रहा हूं, आर्टिफिशियल भी होता है रबर, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये नेचुरल रबर जो कलेक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट है, विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड इंसेंटिव्स फॉर हैविंग मोर चिल्ड्रन। ऑप्शन ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मिजोरम। हाँ जी स्टूडेंट, क्या सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। ऑप्शन डी मिजोरम। ठीक है, मिजोरम की के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो हैं उन्होंने अभी अनाउंस किया, जिनका नाम है रॉबर्ट रोमेविया रोइटे। उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि जो फैमिलीज हैं ज्यादा बच्चे करें ताकि जो लो पॉपुलेशन है मिजोरम की उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल सके। ऑलराइट, और इसके लिए इंसेंटिव भी देना निर्धारित किया है, 1 लाख रुपए का इनाम देना डिसाइड किया है। देखिए मिजोरम में बेसिकली मिजो कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो कि बहुत ही कम है पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन की अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ अराउंड 2014 तक का जो डाटा है उसके हिसाब से बात की जाए तो 11.2 लाख पॉपुलेशन है मिजोरम की है, जबकि एरिया अगर हम बात करें तो 21,081 किलोमीटर का क्षेत्रफल एरिया मिजोरम का है। तो उस हिसाब से भी बहुत कम यहाँ की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन एक तो आप देखेंगे कितना डाइवर्सिटी है, यहां पर भी हमें देखने को इंडिया की डाइवर्सिटी मिल रही है। एक तरफ द होल इंडिया इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड ऑन द अदर साइड देयर आर सर्टेन रीजन्स जहां पर जनसंख्या बहुत कम है। ये आप हिमाचल में भी देख सकते हैं ना, जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है लाहौल स्पीति, 2% से भी कम अब लोग जो है 2% से तो बड़ा है लेकिन माइग्रेशन भी बहुत है लाहौल स्पीति से, बड़े कम लोग जो है लाहौल स्पीति में रहते हैं, जबकि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट है, वर्ल्ड ओलंपिक डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हाँ जी स्टूडेंट, आंसर करेंगे आप कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए 21 जून, 22 जून, सी 23 जून, डी 24 जून। हाँ जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर स्टूडेंट्स? ऑप्शन जो सी है आपका 23 जून है, सही आंसर है। क्लियर है? सो ओलंपिक्स के बारे में हम सभी जानते हैं 4 साल में एक बार ओलंपिक एक्टिविटी होती है, लेकिन हर साल जो है 23 जून को वर्ल्ड ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट जो ओलंपिक्स की वैल्यूज हैं उनको याद रखा जा सके। 3 प्राइमरी वैल्यू है आपके ओलंपिक्स की, एक्सीलेंस, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप।
और इसी इन तीनों ही वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए ये स्पोर्ट्स का इंटरनेशनल इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि इंटरेक्शन स्पोर्ट्स के माध्यम से बने। ठीक है, एक्सीलेंस तो बढ़ेगा ही जब आप में वो जुनून होगा। ठीक है, रिस्पेक्ट होना चाहिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ऑफ कोर्स फ्रेंडशिप भी बढ़ती है। अब आपसे सवाल है, मुझे बताएंगे एंशिएंट ओलंपिक जो है कब शुरू हुए थे? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। एंशिएंट ओलंपिक की मैं बात कर रहा हूं। एंशिएंट ओलंपिक हुए थे आपके 776 बीसी एथेंस में। ठीक है, ग्रीक या अब ग्रीस हम कहते हैं। और मॉडर्न ओलंपिक्स कब शुरू हुए थे, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे आप। व्हेन द मॉडर्न ओलंपिक्स विल स्टार्ट? 1896। ठीक है, सीई 1896, ये भी एथेंस से ही शुरू हुए थे और तब से ये अभी हम हर 4 साल के बाद ये समर और विंटर ओलंपिक्स की फॉर्म में होते हैं। इस बार ये जो है टोक्यो में होने थे बट बिकॉज ऑफ कोविड पिछले साल होने थे 2020 में बट हो नहीं पाए। ऑलराइट, सपोज टू बी टुक प्लेस इन 2021। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्कीम टू प्रोवाइड डेक्स एस गर्शिया टू every family that has lost a member amid COVID-19 pandemic। हाँ जी, प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ऑप्शन 25,000, बी 50,000, सी 1 लाख, डी 2 लाख। हाँ जी, सो 50,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, 50,000 रुपीज जो है वो देना निश्चित किया गया है दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहयोग योजना के तहत। अब मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहयोग योजना है, इसमें यह निहित किया गया है कि भाई ऐसे परिवार दोज हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स, जिन्होंने अपनी परिवार के सदस्यों को खोया है, उनको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से 50,000 रुपया जो है दिया जाएगा। अब साथ ही साथ ऐसे परिवार जिनमें एकमात्र सदस्य था जो कि वर्किंग था, काम कर रहा था एंड बिकॉज ऑफ कोविड लॉस्ट हिज लाइफ, उनके लिए 2500 रुपया महीने की पेंशन लगाने की भी बात की गई है। ऑलराइट, साथ ही साथ टू लुक आफ्टर हेल्थ एंड एजुकेशन स्पेशली टू दोज जिनको जरूरत है इसका भी प्रबंध करने की बात दिल्ली सरकार ने की है। तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव है ये दिल्ली सरकार की तरफ से। ठीक है, चलिए तो यहां पर स्टूडेंट्स हम आज का सेशन जो है अपना है इसे खत्म करेंगे एंड वी होप दैट कि काफी चीजें आपको नहीं पता चली हो। इफ यू हैव सर्टेन डाउट्स जो आप डेली पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स से संबंधित हो तो वो सॉल्व हुए होंगे। ऑलराइट, और डेली आप हमारे इस सेशन के साथ इसी साथ जुड़ते रहिए। नाउ इट्स अ टाइम टू नो बिट अबाउट आवर कोर्सेज। पहला हमारा जो कोर्स है मेंस से संबंधित है उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन तो अच्छे से कर चुके हैं बट मेंस की प्रिपरेशन अब बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो उनके लिए हमारा ये कोर्स है जिसमें 140 प्लस लेक्चर्स रहेंगे GS 1 2 3 के। नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, मोर देन 1600 पेजेस के मॉक इंटरव्यूज सेशन भी इसका एक हिस्सा रहेंगे और इसकी जो कीमत है मात्र 85,000 रुपीज है। ऑलराइट, सेकेंड हमारा जो कोर्स है ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो कि 21 जून से शुरू हुआ है। ऑलराइट, और इसकी एडमिशन जो है नेक्स्ट वीक क्लोज हो जाएंगी, तो इसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं स्टूडेंट्स, या आपके कोई सगे संबंधी है, फ्रेंड्स है, आपके छोटे भाई बहन है, उनको आप बता सकते हैं इस कोर्स के बारे में। नाउ दिस कोर्स ऑफ आवर्स इंक्लूड योर प्रिपरेशन फ्रॉम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, और इसमें जीएस के 200 से ज्यादा लेक्चर जो है इंक्लूड रहेंगे, 75 से ज्यादा सीसेट के लेक्चर इंक्लूड है, 3000 से ज्यादा पेजेस के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस की इसमें इंक्लूड रहेगी। मैगजीन जो है आपको मंथली करंट अफेयर्स की प्रोवाइड कराई जाएगी। वीकली आपके लाइव डाउट सेशंस इसमें इंक्लूड हैं, यहां तक आपके इंटरव्यू तक की जो प्रिपरेशन है, मॉक इंटरव्यूज भी इसमें इंक्लूड रहेंगे। ऑलराइट, तो बड़ा ही ब्यूटीफुल कोर्स है हमारा एंड द अमाउंट ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज ओनली। सो प्लीज अवेल द अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं क्लोज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।